हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न प्लेसमेंट इन 10th हाउस। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में शनि लिखा हुआ है इस भाव में, तो आप समझ जाएं कि आपके शनि दशम भाव में बैठे हैं। किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिलेंगे अगर आपके शनि मजबूत स्थिति में हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न कर्म फल दाता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल देने वाले शनिदेव होते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनिदेव को कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर भी, आप कहते हैं ना कि दया नहीं करते। जो जिसने किया है कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसने कुछ भी गलत किया है तो उसको दंड मिलेगा। उसने अगर सही किया है तो उसके साथ कोई गलत कार्य हो नहीं सकता। तो बिल्कुल न्यायाधीश की सिचुएशन होती है शनिदेव की, जो जज हैं और जो सही रास्ता दिखाते हैं, सही राह पर चलने की हिदायत देते हैं। जो सही रास्ते पर चलेगा उसको उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलेगा। और अगर आपने जाने अनजाने कोई गलत कार्य किए हैं इस जन्म में या पास्ट लाइफ में, तो उसका बैलेंस शीट का पूरा हिसाब किताब भी शनिदेव के अंडर में आता है। लॉ एंड ऑर्डर को शनिदेव देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं शनिदेव। रिस्ट्रिक्शन के कारक तत्व है, मीन्स आपको एक बाउंड्री में सेट करते हैं। अपनी जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये वाली सिचुएशन है। शनि ओल्डर थिंग्स को भी दर्शाते हैं, आपके थोड़े रूढ़िवादी सोच को भी दर्शाते हैं। लेस प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं उनको भी शनिदेव दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें दशम भाव की, तो 10th हाउस हमारी जन्म कुंडली में ओरिजिनली काल पुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉन राशि होती है, जो कि शनि की राशि होती है। तो शनि जब स्वयं अपने ही घर में बैठते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। हम क्या कर्म लेकर आए हैं, क्या कर्म की हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भगवान के यहाँ से इस धरती पर जब हम आए हैं, तो हम किस उम्मीद से आए हैं कि हम किस तरीके का कर्म करेंगे, ये हम दशम भाव से देखते हैं। आपका करियर का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन कैसी होगी, आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, प्रसिद्धि कैसी होगी, ठीक है। ये सब कुछ हम 10th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जैसे 4th हाउस माता का स्थान है, उसके ऑपोजिट 10th हाउस पिता के साथ रिश्ते का स्थान है। फादर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ये भी हम 10th हाउस से देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर शनिदेव की प्लेसमेंट है तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ऐसे जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। इन्होंने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये अचीव करना है, तो वो करके ही दम लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, आईपीएस की परीक्षा दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन में चला जाता है, लेकिन स्टिल उनका एक एम्बिशन होता है कि मुझे अचीव करना है। हाँ, तो ऐसे जो जातक होते हैं, जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन देख लो, मेडिकल स्टूडेंट्स को कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाकर वो एक अच्छे डॉक्टर बनकर निकलते हैं। तो इन्होंने अगर कोई एम्बिशन सेट कर लिया तो ये नहीं देखेंगे कि इसमें मेरा 5 साल जाने वाला है कि 7 साल जाने वाला है। ये अपना टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करने तक मेहनत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो स्लो एनर्जी रहेगी बट स्टेडी एनर्जी रहेगी, और जब ये अचीव कर लेंगे तो वो चीज़ सस्टेन भी करेगी, लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन करेगी। ऐसा नहीं कि बस सडन कोई गेन हो गया और सडनली कुछ अचीव कर लिया और उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे आ गए, ऐसी वाली वाइब्स नहीं होती है। शनि जब दशम भाव में होते हैं तो रिज़ल्ट स्लो देते हैं, मेहनत बहुत रगड़ कर करवाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलता है, जब फल मिलता है, तो इंसान गदगद हो जाता है, पूरे दुनिया में उसका डंका बजता है। इस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलते हैं जब शनि दशम भाव में होते हैं। साथ ही साथ ये जातक जो दशम भाव में शनि लिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा
अनुभवी भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर सिचुएशन पर एक्सपीरियंस लिया होता है, इन्हें पता होता है, ये बहुत सोच समझ कर कार्य करना पसंद करते हैं। ये इम्पेशेंट नहीं होते। डिसीजन अगर कोई लेना है लाइफ का तो ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, समय लेंगे, ठीक है। ये बहुत जल्दी सेटल होना भी पसंद नहीं करते। इनको आप देखोगे ना तो ये शादी ब्याह वाले डिसीजन भी सोच समझ कर करना पसंद करते हैं। बहुत ही वर्कहॉलिक नेचर होता है। ऐसे जो जातक होते हैं आप देखोगे कि कई बार ये ऑफिस में तो अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते ही हैं और काम घर पर भी इनका चला आता है। तो कई ऐसे लोग होंगे जो घर पर भी अपना काम लेकर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ऐसे जातक के शनि डेफिनेटली दशम भाव पे होंगे या फिर उनकी दृष्टि दशम भाव पर ज़रूर आ रही होगी। इसके अलावा आप देखोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं ये खुद तो हार्ड वर्क करते ही हैं। अगर ये हायर पोजीशंस पर हैं, जैसे सपोज़ कि ये सीईओ हैं या इनका खुद का बिजनेस है, ओनर हैं ये, या फिर ये हायर पोजीशंस पे हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो ये अपने स्टाफ से भी बहुत मेहनत करवाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डिसिप्लिन बॉस आप इनको कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही कर्मठ इनका स्वभाव होता है। आलस इनके अंदर नहीं होता। हाँ, शनि अगर कमज़ोर परिणाम दें तो आप इनके अंदर आलस देख सकते हो या शनि पीड़ित हो तो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। कई स्टाफ आप देखोगे किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, बट कुछ लोग होते हैं जो टाइम से 5 मिनट पहले आकर खड़े हो जाते हैं और अपने टाइम से निकल जाते हैं। मीन्स बिल्कुल टाइमिंग का जो परफेक्शन होता है, बिल्कुल कभी ना लेट होना, कभी ना कुछ, कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, रेगुलर प्रेजेंट होना। ऐसे जो जातक होते हैं उनका शनि डेफिनेटली दशम भाव पर या तो दृष्टि डाल रहा होता है या दशम भाव पर वो बैठे होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनकी मेहनत देखकर लोग इनसे जेलसी रखने लगते हैं। इनकी मेहनत देखकर लोगों को शर्म आने लगती है कि यार ये इतना मेहनत कैसे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर शनिदेव देखिए करियर इन्वायरमेंट में कई बार जेलसी के कारण, अगर शनि खराब परिणाम देने पे आ जाएं तो जेलसी के कारण इन पर किसी तरह का ब्लेम लग जाना या वर्क इन्वायरमेंट में, वर्क प्लेस में सेटिस्फैक्शन ना होना, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स, अपने कोवर्कर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना या अपने बॉस के साथ ना जमना या अपने स्टाफ के साथ ना जमना, ये सिचुएशन देखी गई है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके या तो ये खुद बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होते हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और अगर ये स्टाफ हैं तो ये अपनी बॉस से कई बार आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनका बॉस बनने लायक नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो बॉस बन सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार थॉट प्रोसेस नहीं मिलता। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके दशम भाव में शनि हो, ये खुद तो हार्डवर्क करते ही हैं और जो हार्डवर्क करते हैं उनको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको मेहनत करने वाले लोगों से इनकी बहुत अच्छी जमती है। ऐसे जो जातक होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि दशम भाव फादर का भी होता है, रिलेशनशिप विद फादर। तो इनके फादर के साथ अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो फादर के साथ इनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड होता है। ये अपने फादर को अपना आइडल मानते हैं या इनको ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है तो मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है। साथ ही साथ अगर शनि डेबिलिटेटेड हैं या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो फिर आप देख सकते हो कि फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो सकता है, या फिर सूर्य साथ में बैठ गए हैं, ठीक है, या सूर्य की दृष्टि है, कोई इस तरह के कारण अगर हैं तो डेफिनेटली फादर रूड हो सकते हैं, फादर के साथ टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, फादर और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार देखी गई हैं। यहाँ तक कि अगर शनि नीच के हैं या शनि शत्रु राशि में बैठे हैं या पीड़ित हैं तो वर्क प्लेस पर भी कई बार आप देखते हो ना, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है, या कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है ऑफिस में कि भाई हमारा आपने ये गलत कर दिया, या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोर्ट मैटर्स चल गए। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो भी शनि के कारण देखी गई है। इसके अलावा शनि जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। देर से ही सही आपको ज़ीरो से स्टार्ट करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, और जब आप एक मुकाम हासिल करते हो तो उसको सस्टेन करते हो।
ऐसे जो जातक होते हैं ये हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस को एक्वायर करते हैं, या तो ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोजीशंस आप कह सकते हो, जज लॉ फील्ड में जा सकते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं बहुत अच्छे, बिज़नेस में रहेंगे तो बिज़नेस में बहुत अच्छा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलती है। ऐसे जातक कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, मार्केटिंग में सेल्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इनके लिए कर्म ही पूजा है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये लोगों को पढ़ लेते हैं कि इनके मन में क्या है, ये किस तरीके से सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर ये इंट्यूशन पावर होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि शनि जब दशम भाव में बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि से ये 12th हाउस को देख रहे होते हैं। तो 12th हाउस देखिए हायर इंट्यूशन पावर्स का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, जेल यात्रा का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, एक्सपेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं तो इनकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल हो सकती है, और ये कई बार विदेश में भी जाकर सेटल होना या विदेशी कंपनी के द्वारा काम पाना, विदेशी कंपनी में जॉब करना, इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं। स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे जातक, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर इनकी आस्था होती है, और भले ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ न कर पाते हों, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन्हें जब भी समय मिलता है ये ईश्वर को दिल से याद ज़रूर करते हैं। अगर यहाँ पर शनि नेगेटिव परिणाम दे रहे हों तो कई बार दृष्टि का बुरा असर भी पड़ता है, कोई ब्लेम लग जाना कैरेक्टर पे, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, जेल जाना पड़ जाना, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखी गई है, या हेल्थ प्रॉब्लम भी कई बार शनिदेव यहाँ पर दे देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनको हमेशा ये एक चाहत होती है कि मुझे एक स्टेटस, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल करनी है। ऐसे जो जातक होते हैं ये इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, ठीक है। अब चौथे भाव पे भी दृष्टि जाएगी शनिदेव की, तो चौथा भाव आपकी माता का है, आपके सुख का है, आपके घर का है, घर के सुकून का है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव दृष्टि डालते हैं तो कई बार आप देखोगे ना, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इंसान बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, इंसान दिन भर अपने काम पर फोकस्ड है, तो इसको ऐसा लगता है कि बस घर आओ और सो जाओ, ठीक है। घर आता है, थक हार कर खाना खाता है, सो जाता है। अब इसके घर वाले इससे परेशान हो जाते हैं, अब ये किसी को टाइम ही नहीं देगा, तो डेफिनेटली घर वालों से इसका झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है। मदर की हेल्थ प्रॉब्लम भी देखी गई है, कई बार मदर को जोड़ों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, हड्डियों के रोग, बोन से रिलेटेड डिजीज़ेस, ठीक है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन्स, ये सारी प्रॉब्लम शनिदेव दे देते हैं। अब शनिदेव दशम भाव में बैठकर सप्तम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, तो 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, लीगल पार्टनरशिप का है, मैरिज का है। तो यहाँ पर क्या है कि अब दिन भर तो आप बाहर हो ही, बट आप कई बार आप घर पे भी काम लेकर आ जा रहे हो, तो घर का माहौल भी ख़राब होता है। अब हस्बैंड या वाइफ चाहेगा कि अब आप घर आ गए हो तो आप उसको टाइम दो, उसको प्रायोरिटी दो, लेकिन अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में खटास आने लगती है, बहुत ड्राई सा रिलेशनशिप हो जाता है, अनरोमांटिक सा। ये भी देखा गया है कई बार कि ऐसे जो जातक होते हैं जिनके दशम स्थान में शनि हो, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड मीन्स उनके स्पाउस भी कई बार प्रोफेशनल होते हैं, मीन्स ऐसा देखा गया है कि वो भी कहीं ना कहीं जॉब या बिज़नेस करते हैं। इनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट। अगर ये अपनी प्राइवेट लाइफ पे ज़्यादा समय दें, अगर ये अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या उनको प्रायोरिटी दें, तो इनकी बिजनेस लाइफ या इनकी करियर लाइफ डिस्टर्ब होगी। मतलब ये दोनों लाइफ में बैलेंस बनाकर नहीं चल पाते, ये भी सिचुएशन देखी गई है। अब अगर शनिदेव यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएँ, शत्रु राशि में हो जाएं, या आप कह सकते हैं कि बुरे ग्रह के प्रभाव में हो जाएं, तो ऐसे में माता पिता से दूरी आ जाती है। माता पिता के साथ जो रिश्ता है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। कई ऐसा परिवार आप देखोगे जहाँ पे बच्चों की माँ बाप से नहीं बन रही या माँ बाप की बच्चों से नहीं बन रही, तो ये सिचुएशंस देखी गई हैं। कई जगह पर आप देखोगे कि माँ बाप ने बच्चे को बेदखल कर दिया, तो ये भी सिचुएशन कई बार शनिदेव उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही साथ मित्रों का साथ नहीं मिलता, मित्र सिर्फ सेल्फिश मोटिव से आते हैं। जो भी इनके संबंधित होंगे, अभी स्टाफ जो भी है इनका साथ में वर्किंग इन्वायरमेंट में जो इनके कलीग्स हैं, ये सबके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, बट जब इनको नीड रहेगी इनके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा।
इस तरह की भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि ये सबके लिए करें, बट जब इनको ज़रूरत है तो इनको कोई हेल्प ना करे। कई बार गलत संगति का भी असर पड़ जाता है, नशे में आ जाना, गलत आदतों में पड़ जाना, जिससे इनके कैरेक्टर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लेम लग जाए, डी-फेम हो जाए, फेमस होने की जगह फेमस हों बट गलत कारणों से। कई बार 12th हाउस पे दृष्टि जाने से इनके क्रिमिनल जो माइंडेड हैं वो भी एनर्जीज़ होती हैं। कई ऐसे जातक जो क्रिमिनल माइंडेड हैं या गैंगस्टर हैं या मर्डरर हैं, ये भी सिचुएशन देखी गई है। अगर दशम भाव के शनि ख़राब परिस्थिति में हो जाएं तो इस फील्ड में भी जातक को धकेल देते हैं, गलत आदतों में, गलत कर्म में लिप्त हो जाता है जातक। सो ये थी गाइस शनिदेव की प्लेसमेंट अगर आपके दशम भाव में है तो किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपसे रेजोनेट करी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जानने वालों के कुंडली में दशम भाव में शनि है तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।